ये जैसे नीतीश है, नीतीश एक डेरा लिए हुए चमनचट में। आपका हमको लगता है रामकृष्णा का क्या है, कृष्णा निकेतन स्कूल है, उसके आसपास इसका डेरा है, वहीं से हम लोग पैसा बरामद भी किए। तो ये वहाँ रहता था। इसका एक सहयोगी है जो अभी नहीं पकड़ाया है, वो बेसिकली वहाँ जमीन दलाली का इधर उधर काम करता है। वो किसी कारणवश पटना आया था, उसके मजदूर क्लास के लोगों से कुछ संपर्क है। तो यहाँ पटना आने जाने के क्रम में इन लोगों को पता चला कि ये बिजनेसमैन का कुछ पैसा जाता है। आप देखे होंगे घटना स्थल जो है और गोदाम है, इसमें 150 मीटर 200 मीटर का भी फर्क नहीं है। तो इन्होंने एक बार पहले भी प्रयास किया, दुर्गा पूजा के पहले भी प्रयास हुआ इस घटना को करने, लेकिन सफल नहीं है लोग हो पाए थे। तो बेसिकली तो ओपन सोर्स में है, हर मतलब अपराध होने के बाद उसको हम लोग जब तार खोल के देखते हैं तो लगता है कि यहाँ कोई यहाँ पे जो क्या कहते हैं बिजनेसमैन है या फॉर दैट विक्टिम है, यहाँ सतर्क रह सकता था। लेकिन अब बिजनेसमैन का डेली का काम है, हमारे लिए 30 लाख रुपये बहुत बड़ा है, लेकिन वो तो डेली 30 लाख रुपये कमा रहा है, उसको डेली पैसा पहुंचाना है और ओपन मार्केट में लेके जाता है। उसका एक आदमी है, 10 आदमी तो रख नहीं सकता, उसकी 10 गाड़ी भी रखे तो 10 दिन बाद उसको पहचान में आ जाएगी इस गाड़ी से जाता है। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सूचना एकत्रित, जैसा पुलिस सूचना एकत्रित करती है, उसका उन लोगों का भी अपना नेटवर्क होता है। लाइनर कोई इसमें नहीं है, मैंने बताया ना, लाइनर मैंने बताया आपको कि एक जो नहीं पकड़ाया है उसमें से एक लाइनर है, ठीक है। जो टोटल अपराधी हैं उनमें से देखिए 4 लोग अपराध किए, ठीक है, और 2 लोग लाइनर में थे, ठीक है, 2 लोग लाइनर में थे। तो 4 लोग में से 3 लोग पकड़ा गया, ठीक है। 5 में से एक तो आपका मैकेनिक हो गया जो गाड़ी लेके गया, जो गाड़ी चेंज करके ड्राइविंग में बैठा हुआ था। बाकी 4 लोग में से 3 लोग घटना में है, एक लाइनर इसमें से है, ठीक है। और दूसरे वाले में जो 2 में से एक लूट में था और एक लाइनर, ठीक है। ये घटनाक्रम पे अपराध करने आते हैं और फिर चले जाते हैं, ये लोग बचे रहेंगे। ये तो अपराध इन लोगों ने खुल के इसलिए कर दिया, गया जिला में रहना है, अपराध तो पटना में किए हुए हैं, नहीं पकड़े जाते घटना होता। देखिए जितने दिन ये घटना के बाद इसका जो समय बीता है, जितना इसको हम लोग पीछा कर पाए, ये नवादा में था और गया में था, ठीक। अभी तक हम लोग पिछले 10 दिन, भाई आज कितना तारीख है, 5 तारीख है, 25 घटना है, 9 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 10 दिनों में इसका इतना मूवमेंट नहीं रहा है। और 50 लाख रुपए 10 दिन में खर्च करना जमीन में बहुत आसान बात है। इट इज नेक्स्ट टू मतलब कि लाइक एनीथिंग। हम लोग कभी कभी संयोग बस हम लोग रिकवरी कर पाते हैं। आप लोग देखे होंगे कुछ ज्वेलरी के केसेस में बहुत पूरी रिकवरी हो गई। पीएनबी लूट में पूरा का पूरा पैसा, पूरा तो नहीं, 90% पैसा रिकवर हो गया था। वो इसलिए क्योंकि पटना में क्या अपराधी हैं, अपराधी पटना के हैं और डरते हैं कभी कभी कि हम लोग अभी ट्रांजेक्शन करेंगे तो सूत्र निकल के आ जाएगा। ये गया का था, 10 दिनों में इसने, हम लोग को लग रहा है, हम लोग सारी इसकी बातों पर नहीं जा रहे हैं। मैं जैसे मैंने बताया कि वी आर द वेरी डाउटफुल कि ये व्यक्ति के पास पैसा है, लेकिन चूंकि इसकी अपनी आपराधिक समझ इतनी हो गई है कि जेल जाएंगे फिर निकलेंगे, पैसा क्यों दे दे, ठीक है। थोड़ा सा लिमिटेशन ये भी है कि हम लोग गया जिला में अभियान करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी था, और लेकिन एक कानूनी बाध्यता भी है, 24 घंटे के बाद हम लोग को पेश भी करना है। तो फिलहाल हम लोगों ने इसके यहाँ जहाँ रेड किया था, जो इसका डेरा है यहाँ पर बाईपास पे, तो वहाँ से 2 लाख रुपये बराबर हम लोगों ने किए हैं। और इसके पैसे हम लोग को जो सूत्र मिल रहे हैं कि इसके पास होगा, तो इसने जो गया में और नवादा में इसके क्या क्या प्लॉट हैं और इसके क्या क्या अकाउंट में तो पैसा नहीं रखा होगा, लेकिन जमीन वाला हम लोग ट्रांजेक्शन कम दोनों, मैं बताया ना, वो ही वहाँ रही थी। इस केस में नहीं है, वो गोपालपुर वाले, वो जो आपका गोपालपुर में जो पीओ है उसके आसपास कभी वो रेंट पे रही, और उसी का लिए रीडिंग था कि ये बूढ़ा बूढ़ी के पास अच्छा खासा पैसा होने की संभावना है। कभी उसने सुना होगा उड़ती 2 किलो जमीन खरीदना चाहते हैं बाईपास पे, उसी लिए घटना हुई। 6 लोग गए थे। जो लड़का पंचवटी में लूट में शामिल था, वो लड़का 1500 रुपये लूटने तो नहीं जाएगा, तो 10 लाख रुपए लूट करने की प्रयास थी, लेकिन वो संयोगवश पैसा नहीं था। घटना छोटी हुई, लेकिन इस घटना के होने की वजह से सुखा जो बहुत दिन से फरार था, वो गिरफ्तार करने में हम लोग सफलता पाए। वो अब पंचवटी में पहली बार वो जेल जाएगा, तो पहले जेल नहीं गया, ठीक है। अगमकुआं वाले लूट में मास्टरमाइंड इज विकास क्या, इसको बहुत सारा नाम है, नीतीश, हम लोग नीतीश से जाने, विकास कुमार उर्फ नीतीश। लेकिन ये नीतीश पहली बार यहाँ पे पटना में लूट पाए, ये लोग यहाँ लूट नहीं करते भाई, मैं बता रहा हूँ। ये पैटर्न हम पिछले 20 महीनों में पहली बार देखे कि हाजीपुर के लोग आते थे, है कि नहीं, फुल टपके आगे आरा जिला तक गया से आए थे, गया वाले लोग। यहाँ ये लोग बेसिकली जिस तरह का इसका समीकरण दिखा, ये लोग यहाँ रहने का बेसिकली पटना में लोग रहते हैं, वो डेरा भी लिया था। उस दौरान इसका एक सहयोगी है जिसको पता चल जाता है यहाँ पैसा जा रहा है, तो प्लान हो जाता, कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगली घटना जो हम लोग रोका, वो घटना होने के बाद गया में होने वाली, भारी अपराधी आने वाले हैं, लेकिन गया में होने वाली होंगे कि एक हाई प्रोफाइल पूजा होती है, और पिछले दिनों कुछ इसकी संवेदनशीलता ऐसी बनी हुई है जो पिछले वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी
इसकी वृहद तैयारी होती है और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से भी इसकी रिव्यू हो रही है और आप देख रहे होंगे कि तैयारियों में एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी आ गया है। अब इसमें ऐसा है कि पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो ये बहुत ही डिसिप्लिन पर्व है, ठीक है। हम लोग को लगता है कि जो क्राउड कंट्रोल जो चैलेंज बाकी पर्वों में होता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, लेकिन ये बहुत ही डिसिप्लिन क्राउड रहता है और इसमें बेसिक होगा हम लोग का जो चैलेंज घाटों पे सेफली आना जाना और उसके लिए भी हम लोग जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं और जो काम कर रहे हैं, आवागमन के मार्ग बनाना और पार्किंग की व्यवस्था कराना, वो तैयारियां चल रही हैं। हम लोग के लिए मेन ट्रैफिक है और पब्लिक को सुगमता पूर्वक हम लोग घाट तक आने में मदद करें। को देखते हुए कोई जनरल अलर्ट पीएचक्यू से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक इनफैक्ट बीसी भी है, एक हाई लेवल बीसी भी हम लोग को उसमें पार्टिसिपेट करना है और हुश ट्रेजेडी वहाँ कैसे हुई है उसके बारे में मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है कि वेदर इट इज़ कंट्री मेड लिकर या इंग्लिश लिकर, तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या कहते हैं, हम लोग लगातार मुसहरियों में हम लोग रेड करते रहते हैं और अभी भी देखे होंगे पिछले दिनों आपको चौक में हम लोग ने कंसाइनमेंट पकड़ा है। प्रोविजन डिपार्टमेंट की जो विंग है और हम लोग के एंटी लिकर टास्क फोर्स है, उसके सहयोग से हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। बट इट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू हैंडल ऑन ग्राउंड। उसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं इसको रोकने के लिए रेड और ऑफेंसिव के अलावा कोई दूसरा रास्ता हम लोगों को कारगर मेहनत के बाद ये शराब दिख नहीं रहा है। नहीं, इसमें कलेक्टिव मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं, डिमांड है तो सप्लाई है और आपने देखा होगा कि हर तबके से या अब तो एक बार आप देखें कि जब ये अनाउंस हुआ था तो मानव श्रृंखला का हम लोगों ने ये किया था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का हो, अगर कंजम्पशन कम हो जाए तो सप्लाई पे ऐसे ही रोक लग जानी है। तो ये जैसे मैं आपको जब ब्रीफ कर रहा हूँ तो ये बार बार बोल रहा हूँ कि कठिन कार्य है, ये फिर भी हम लोग लगे हुए हैं और इसमें हम लोग पकड़ते रहते हैं ताकि अपराधी या जो शराब तस्कर हैं इनके ऊपर एक टैब लगा रहे हैं। इसमें बाकी 3 लोगों का हम लोग आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं, लेकिन जो सूखा है इसका 2019 का राजीव नगर वाला कांड में ये फरार चल रहा था, जिसमें कोई रिमांड किया जाएगा। जो 4 लोग पकड़ाए हैं उनका नाम है संजीत कुमार जो कि पाटलिपुत्रा का रहने वाला है, मनोज कुमार अगम कुआं का है, मुन्ना प्रसाद अगम कुआं का है और सोनू पासवान ये गौरी चक्र है। महिला का कॉन्टैक्ट सोनू पासवान से ही हुआ था, जिसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की कि यहाँ कुछ पैसा मिलेगा। दूसरी मामला है पासवान शायद महिला से कभी बातचीत में सुना था, आना जाना था और उसके बाद ये लोग आपस में सिटी में रहने लगा था। ये लड़का पाटलिपुत्रा का लड़का रहने वाला है, लेकिन जब से इसका वहाँ सर्च हुआ होगा, मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था इस डिस्ट्रिक्ट में तो ये केस चूँकि हाईलाइटेड था, तो इसका जब अनुसंधान हम लोगों ने रिव्यू किया था तो ये एक अपराधी बाकी था, एक और अपराधी फरार चल रहा है उसमें। इसके बारे में मैंने पता कराया था पाटलिपुत्रा और बुद्धा कॉलोनी से, कहीं वहाँ मैकेनिक का ये काम करता था। अपराधी तो जेल से एक पूरा भी पेशेंट वो भागा हुआ, इससे कुछ मिला आपको? नहीं वो हम लोग पता करेंगे। ये यहाँ से अपना लोकेशन बदल के रहता था सिटी में रहने लगा। उसी दौरान उससे प्रयास कर सकते हैं पुलिस से बचने का, बचना मुश्किल होता है। अगर पुलिस पूरी ताकत लगा देगी तो अपराधी पकड़ना नामुमकिन नहीं है। तो इन लोगों को फिर हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि ये लोग दोनों गाड़ी से उतर कर, इंडिगो गाड़ी इन लोगों के पास थी, इन लोगों ने एक इंडिगो गाड़ी मंगाई थी, इनके गिरोह का था एक सदस्य जो लेके आया था, वो इंडिगो गाड़ी में चारों बैठ के भागे पुलिस को चकमा देने की नीयत से। बाद में इसका अनुसंधान हुआ तो इंडिगो गाड़ी से हम लोग पड़ताल किए, पता चला कि इंडिगो गाड़ी कहाँ से आई है और ये पूरा का पूरा गिरोह जो है ये गया का गिरोह, गया जिले का गिरोह है और सभी अपराधी गया जिले से आए थे। 4 अपराधी अपराध कारित करने में थे, 2 अपराधी लाइनर में थे। हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक इसमें और सहयोगी आदमी है जो कि गिरफ्तार होना बाकी है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो लोग अपराधी हैं ये लोग बिहार में कम अपराध करते हैं, जहाँ गया होने की वजह से ये लोग का मैक्सिमम आपराधिक इतिहास छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में, और बड़ा बड़ा कांड इन्होंने किया है। जमीन का भी वहाँ काम करते हैं लोग और ये पैसा हम लोग इसमें से बहुत कम रकम अभी बरामद कर पाए हैं। इसमें से जो लेकिन मुख्य सूत्रधार था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके अपने इतने अनुभव हैं अपराध में और इतनी बार वो जेल में रह चुका है कि पुलिस से कैसे डील करना उसको मुझे लगता है उसमें पारंगतता हासिल है। हम लोग काफ़ी उसको प्रयास किया है, लेकिन हम लोगों ने अब तक इसमें 2 लाख रुपए ही बरामद कर पाए हैं। हथियार में जो दोनों घटना में जो दोनों हथियार उपयोग किए गए थे वो दोनों बरामद कर लिए गए हैं। इंडिगो गाड़ी हम लोगों ने बरामद कर दी और दोनों मोटरसाइकिल जिससे कि अपराध हुआ था ये मौके से ही उस दिन बरामद हुआ था। इसमें ये जो इंडिगो गाड़ी थी ये सेकेंड हैंड गाड़ी थी जो गैराज में बनने के लिए आई थी और संभवतः ये गैराज वाला इस गिरोह का कहीं से संपर्की था। तो गैराज यहाँ पर है आपका इनकम टैक्स गोलंबर के पास, पाटलिपुत्रा
जो अशोका होटल है उसके बगल में एक गली है, वहीं पे कुछ गाड़ियाँ लगती हैं, उसी में गाड़ी लगी हुई थी। इसके सहयोगियों ने इससे कांटेक्ट किया और इस गाड़ी को बुलाया, इस गाड़ी को लेकर ये गया था गाड़ी चेंज करने के माध्यम से इसके लिए से। ये लड़का का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आकाश कुमार नाम है, ये पेशे से मैकेनिक है, लेकिन इसमें इसका बहुत ही इंटीग्रल रहा है। इसको 1 लाख रुपए मिला था, जिसको इसने कि अपने पिछले 10 दिनों में खर्च कर दिया। और ये रहने वाला बेउर थाना क्षेत्र के मटखान ढेलवा का है। 2 लाख रुपया बरामद किया गया और जो आरोपी है जिस प्रकार से बता रहा है कि जमीन की खरीदारी कर लिया, सारे पैसे लगा दिए कि पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है कि इधर उधर सिर्फ बहका रहा है। जमीन में 10 लाख रुपया खर्च कर देना, 20 लाख रुपया बहुत आसान चीज है। देखिए पैसा तो लिक्विड मनी है ना, इसमें डिटेक्शन और रिकवरी मतलब कि आप क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आपको पूरा दुनिया खाली पड़ा है, आप जितना कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें एक और हिंड्रेंस ये आया कि पूरा अभियान हम लोगों को गया जिला में करना पड़ा। इस दौरान धनतेरस है, इस दौरान दिवाली है, पुलिस व्यस्त है, और फिर वहां छुपाते हुए अनुसंधान करना है ताकि एक अपराधी को पता नहीं चले कि दूसरा ऊपर उठा है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन एक डिटेक्ट हो जाना 10 दिन में, हम लोग ये समझ के चल रहे थे कि पटना जिले के अपराधी होंगे, लेकिन गया जिला के निकले। और इसमें इस घटना के उद्भेदन से, क्योंकि अभी ऑन रिकॉर्ड इसको हम लोग इसलिए नहीं ला सकते, घटना कारित नहीं हुई है, लेकिन अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि एक बहुत बड़ी डकैती गया में होने वाली थी। ये लोग जो भाषा सुनाई दे रही थी हम लोगों को, तो संभवतः हरियाणवी या वेस्टर्न यूपी की भाषा थी। वहां से 4 लोग आके रेकी करके देखे गए, और हमको लगता है जो जिस तरह की बातें थी, या तो वो बैंक लूट था या वो सोने के लूट था। ठीक है, 3 कमरे का मकान है और वहां पर एक महिला है, 2 क्या कहते हैं और स्टाफ है, लेकिन थोड़ा बाजार वाला इलाका है, तो 2 आदमी लोग ऐसे खड़े रहेंगे तो हम बम मार देंगे। और वो लोग भाषा अपना वो लोग बातचीत कर रहे हैं। जब हम लोग इन लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो हम लोग तैयारी कर रहे थे, इनके पीछे अभियान चला रहे थे तब की बात। तो इससे इतना तो जरूर है कि वो घटना अब टल गई, और वो घटना छठ के बाद होनी। दिवाली से छठ के बीच में लोगों ने लगा कि नहीं, पुलिस हाई अलर्ट पे रहेगी। वो लोग यहाँ तक देखे थे कि कौन सा जिला अगल बगल है, तो एक जिला नवादा है, एक रोड हजारीबाग निकाल देता है, तो भागेंगे कैसे, तो 2 गाड़ी रखना है। एक ये मैकेनिक है, दूसरी गाड़ी तैयारी कर रहा था, सफारी स्टॉर्म तैयार थी, अभी भी गाड़ी में लगी हुई है ना गाड़ी। वो गाड़ी वही गाड़ी मतलब कि नीतीश ने लाइनअप किया था कि एक और गाड़ी ले लो, ठीक है, अब सफारी स्टॉर्म से निकल जाएंगे। हाजी, और चूंकि इनका झारखंड और छत्तीसगढ़ पहले पुराना क्षेत्र रहा है, तो वहाँ इनको ज़्यादा हमको लगता है कि सेफ हेवन महसूस होता होगा। तो ये घटना हम लोग इससे रोक पाए हैं। पैसा रिकवरी की जहाँ तक पैसा हमेशा काइंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो काइंड में कन्वर्ट, काइंड उसको हम लोग पेपर में लाएंगे और उसको हम लोग ये करेंगे, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स में लाकर उसको हम लोग जब्त करेंगे। हो गया? एक मिनट, अरे आप बीच में आ रहे हैं देवाशीष आओ ना, बैठो नहीं दिया नहीं है तो क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, पैदा तो करेंगे, पूरे जिले को 1000 खोल देना तो कैसे होगा। क्या करोगे, बहुत सारा चीज़ हम बताएंगे आपको।